प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग यह दीप अकेला नामक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता की रचना अज्ञेय जी ने की है और यह कविता आप लोगों को BBMKU यूजी थर्ड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है और इसी के साथ साथ आपको यह कविता जैकबोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत भी पढ़ना है। तो चलिए इस कविता की व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कवि लिखते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात वे कहते हैं कि यह जो दीप है वह अकेला है, यह तेल से युक्त है और इसे खुद पर गर्व है और यह मस्त है, पर अकेले होने के कारण इसकी शक्ति जो है वह निम्न है। इसे पंक्ति में शामिल कर दो जिससे यह अपनी प्रतिभा तथा प्रकाश को फैला सके। इस दीप के माध्यम से उन्होंने एक व्यक्ति के विषय में बताने का प्रयास किया है। अर्थात उन्होंने इस कविता में यानी कि यह दीप अकेला नामक कविता में उन्होंने लघु मानव की विशेषताओं को बतलाया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है, केवल वह अकेला होने के कारण अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाता, इसीलिए उसे सभी का सहयोग मिलना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि यह जन ही गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। अर्थात जो गीत यह व्यक्ति गा रहा है उस गीत को और कौन गाएगा इसके अलावा, यानी कि यह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह कार्य और कौन करेगा। आगे वे लिखते हैं कि पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। अर्थात जिस प्रकार पनडुब्बा गोता मारकर मोती उठा करके ले आता है, उसी प्रकार यह मानव इस समाज में सच्चे विचार लेकर के आएगा और अच्छे विचार लेकर के आएगा, और यदि इसको सहयोग नहीं दिया गया तो इसकी भांति जो कृति है और वह कौन लाएगा। आगे वे लिखते हैं, यह समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। अर्थात समिधा का अर्थ होता है हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हवन की लकड़ी जलती है उसी प्रकार इसमें भी आग है, यह भी जल सकता है उसी की भांति, यानी कि यह जो लघु मानव है वह बहुत ही परिश्रमी है। आगे वे लिखते हैं, यह द्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा हे, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात कवि कहते हैं कि यह दीप रूपी जो लघु मानव है वह अद्वितीय है, इसीलिए स्वयं की जो भावना है उसको विसर्जित करके यानी कि स्वयं की भावना को त्याग कर इस छोटे से लघु मानव को भी सहयोग प्रदान करो। यह गुण से परिपूर्ण है तथा कुछ भी करने का सामर्थ्य इसमें उपलब्ध है, यानी कि यह बहुत ही परिश्रमी और गुणी व्यक्ति है। आगे वे लिखते हैं कि यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। अर्थात यह जो लघु मानव है इसमें भी मिठास है, इसने अपने बीते दिनों में मिठास सिंचित किया है। आगे वे लिखते हैं कि यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। अर्थात यह जो लघु मानव यानी कि दीपक रूपी लघु मानव है वह कामधेनु का पुत्र है तथा उसने अमृत धारण किया हुआ है। आगे वे लिखते हैं, यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को ताकता निर्भय। अर्थात इस पंक्ति में लघु मानव की तुलना एक अंकुर यानी कि एक बीज के अंकुर से हो रही है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक बीज से अंकुर निकलकर धरती को फाड़कर रवि को निर्भय ताकता है, रवि अर्थात सूर्य को निर्भय यानी कि बिना भय के वह देखता है, उसी प्रकार यह जो लघु मानव है वह एक निर्भय व्यक्ति है। आगे वे लिखते हैं कि यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात कवि कहते हैं कि यह जो दीप है वह प्राकृतिक है, यह स्वयं पैदा हुआ, यह ब्रह्मा के समान गुणवान है। अर्थात यह जो दीपक अकेला है इसे भी पंक्ति में शामिल कर दो और इसे एकता की शक्ति दे दो। आगे कवि लिखते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। अर्थात कवि कहते हैं कि यह जो मानव रूपी दीप है वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए यह कभी भी अपनी निम्नता पर नहीं हिला। आगे वे लिखते हैं कि वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। अर्थात उस लघु मानव ने अपने जीवन की जितने भी दुख थे उसे स्वयं भोगा है और उस दुख को मापा है। आगे कवि कहते हैं, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते, कड़वे तम में यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र। अर्थात कुत्सा अपमान अवज्ञा के जो धुंधलाते
कड़वेतम यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंधकारमय जीवन इसने जिया है, यानी कि इसके जीवन में अपमान है, अवज्ञा रूपी जो तम है यानी कि अंधेरा है, फिर भी यह उससे डरा नहीं, उससे ज़रा भी भयभीत नहीं हुआ। उस स्थिति में भी यह सदा भावपूर्ण, सदा जागरूक तथा यह प्रेमपूर्ण ही रहा है। आगे कवि लिखते हैं, उलंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, अर्थात यह जो दीप है वह अपने बाहों को उठाए हुए प्रेमपूर्ण अपनेपन के भाव से इस पंक्ति में शामिल होने के लिए तत्पर है। आगे वे लिखते हैं, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामयी इसको पंक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात कवि कहते हैं कि यह जो दीप है वह जिज्ञासु है, बुद्धिमान है और श्रद्धावान है, तो इस दीपक को भक्ति देकर अपने जो पंक्ति है उसमें शामिल कर लो, क्योंकि यह दीपक जो है वह अकेला है, परंतु यह गर्व से परिपूर्ण है और यह बहुत ज़्यादा परिश्रमी है और यह किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता है। अर्थात इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी ने एक अकेले व्यक्ति के सामर्थ्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार वह परिश्रमी है, गुणवान है, जिज्ञासु है, श्रद्धा भाव उसमें है, प्रेम भाव उसमें है, अर्थात वह सभी चीज़ों से परिपूर्ण है और वह कुछ भी कार्य कर सकता है। यहीं पर इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।